हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिओ क्लीन आर्किटेक्चर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट एपीआई की। पोस्ट एपीआई में आप डेटा मॉडल बना के भेजना चाहते हो या मैप के अंदर भेजना चाहते हो, मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा। आपको जिससे अच्छा लगे आप वैसे भेज सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर आप जाओगे, आपको एपीआई मिल जाएगी यहाँ पे पोस्ट की। ठीक है, ये क्या है, क्रिएट जॉब की एपीआई। आप अगर ये चीज़ भेजते हो तो यहाँ से आपको रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन पर अगर आपको दिखाऊँ ये चीज़, नेम भेजा आपने और यहाँ पे जॉब भेजी है, तो दिन जैसे आप यहाँ पे कॉल करते हो इसको, तो यहाँ पर आपके पास में रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, चलो इसका हम मॉडल बना लेते हैं। सबसे पहले मॉडल या विदाउट अ मॉडल ही मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। बट अगर मॉडल बना के करना चाहते हो आप, पहले मॉडल बना लो इसका। यहाँ पे जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो आप CREATE क्रिएट जॉब मॉडल। ठीक है ना, मॉडल लिख रहा मैं, क्रिएट जॉब मॉडल। यहाँ पे आप कॉपी कर लो, यहाँ पे जनरेट कर लो और यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप अपने मॉडल में आके यहाँ पे क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप जाओगे मॉडल्स में, कि यहाँ पे आप इसका नेम दे दो क्रिएट जॉब मॉडल, CREATE क्रिएट जॉब मॉडल। ठीक है, मॉडल लिख लिया। यहाँ पे आप क्या करो, इस चीज़ों को पेस्ट कर दो। अब हम चलता हूँ मैं यहाँ पे रेपो के अंदर। यहाँ पे आप आ जाओ, कॉपी कर लो एक, कौन सा, ये वाला को कॉपी कर लो, क्योंकि आपके आपके पास क्या है, रेस्पॉन्स कैसे है, रेस्पॉन्स क्या आपके पास में मैप में है, तो आपको मैप वाला यहाँ पे कॉपी कर लेना, ये वाला कॉपी कर लो। या तो आप लिख लेना या फिर आपको कॉपी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ उसको। आपके पास एपीआई कौन सी है, पोस्ट की है, तो देन यहाँ पे गेट हटा के कर दो, पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दो। और यहाँ पे क्या करो, आपके पास में बॉडी है, बॉडी में आपको चीज़ें भेजनी है। आप लिख लो आप ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लो REQ रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे आपके पास में एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पे, जैसे आप कॉमा लगाओगे ना, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है ना, रिक्वेस्ट बॉडी मिल गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे भेज देनी है अपनी, जो भी यानी कि जो भी डेटा आपके पास में ये रहेगा ना, नेम और जॉब जो भी भेज रहे हो, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी अंदर भेज देना है। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, ये मैप भी हो सकता है और ये मॉडल भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लो क्रिएट जॉब कर रहे हैं आपने यहाँ से। और मॉडल आपके पास में कौन सा मॉडल है, कहेंगे आपके पास में मॉडल क्रिएट जॉब मॉडल, ये रहा। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और देन रेपो के अंदर आओ। ये चीज़ है यहाँ पे, बस चेंज मार दो दोनों की दोनों। ये चीज़ यहाँ पे आपने चेंज मार दी, लाइब्रेरी को इंपोर्ट मारा आपने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने UI के पार्ट पे। यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाओ। मैंने सिर्फ ये चीज़ क्या करा, थोड़ा टाइम सेव कर लिया, पहले से बना ली। लो क्या बोलते हैं, कंट्रोल बना लिया दोनों, नेम का भी जॉब का भी। और यहाँ पे आता हूँ मैंने यहाँ पे पैडिंग ले ली, एक कॉलम ले लिया, एक टेक्स्ट फील्ड बना लिया यहाँ पे मैंने नेम का, एक बना लिया मैंने जॉब का, और यहाँ पे एक बटन लगा दिया, बस सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे रेपो के अंदर। जैसे ये बटन टैप होता है, सेट टी शर्ट लगाओ, लोडिंग कर दो ट्रू। यहाँ से लोडिंग होगी मेरे पास में ट्रू। ठीक है, लोडिंग होगी ट्रू। इसको ज़रा यहाँ पे आप क्लोज कर दो थोड़ा अच्छे से, मतलब कि लाइंस थोड़ी आप इसे सिंपल कर दो। यहाँ पे आ जाओ। अब कल आप रेपोजिटरी कोड REPOSITO कहेंगे आपके पास में, रेपोजिटरी कहेंगे मेरे पास में, रेपोजिटरी। इसको यहाँ से कॉपी करो और देन यहाँ पर आ जाओ, इसको आप पेस्ट कर दो यहाँ से। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर दो, डॉट लगा दो। इसके लाइब्रेरी को पहले आप इंपोर्ट कर लो यहाँ से, तो आपके पास क्या रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी डॉट क्रिएट जॉब आ गई। यहाँ पर आप क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी भेज दो। ठीक है ना, रिक्वेस्ट बॉडी अगर आप चाहते हो भाई मैप के अंदर डेटा को भेजना, मैप लगाओ यहाँ पे। ठीक है ना, पैरम्स लगा दो, पैरम्स लिख लो इसका नाम। ठीक है ना, पैरम्स लिख लो और यहाँ पे आ जाओ। इसके अंदर आप आ जाओगे, कॉमा लगा दो यहाँ से, कॉमा लगा दिया। ये दोनों चीज़ें आप क्या करो, यहाँ से कॉपी करो दोनों दोनों को, इस चीज़ों को। और देन यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो दोनों को। और यहाँ पे लिख दो आप नेम कंट्रोल डॉट टैक्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे जॉब कंट्रोल डॉट टैक्स। जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होगी, वो सारी वैल्यूज़ कहाँ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। और इस पैरम को क्या करो, यहाँ पर भेज दो। यहाँ पर भेज दिया, तो देन में आ जाओगे। जैसे आप देन में आओगे ना, आप यहाँ से चाहो ना कुछ भी इसमें से प्रिंट करा के दिखा दो, प्रिंट करा दो यहाँ से, प्रिंट करा दो इसमें से। ये रेस्पॉन्स आया आपके पास है, मॉडल बना लिया आपने, जो चाहो वो आप यहाँ पे प्रिंट करा दो। मैं यहाँ पे नेम नहीं, ID करा दो, प्रिंट करा दो मैं ऐसा, ID प्रिंट करा दो मैं ऐसे, ID। ठीक है ना, ID कर लो यहाँ से, वैल्यू डॉट ID यहाँ पर जी प्रिंट। अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे ऑन कैच पे कुछ एरर यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप जाओ ऑन कैच में, यहाँ पे लगा लो आप एरर, कॉपी करो यहाँ से, एरर यहाँ पे आप ला जाओ, एरर ERROR एरर। ठीक है ना, यहाँ पे कर लो आप एरर डॉट ट्विस्टिंग। ठीक है, ये हो गई। और जी जैसे आप यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई, तो देन ये लोडर क्या कर दो, इसको यहाँ पे फॉल्स कर दो, लोडर फॉल्स कर दो। और जी यहाँ पे आप क्या करोगे, नेविगेट करा दोगे अपने हिसाब से, कहीं पे आप उसको नेविगेट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, और जी यहाँ पे लोडर हो गया फॉल्स। ठीक है, चलो चलते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉल करते हैं इसको, एपीआई को। यहाँ पर मैंने लोडर लगा लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी लिख लो, नेम लिख लो। यहाँ पे लिख लो जॉब कौन से, फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर लिखे आपने यहाँ पे,
सबमिट, अच्छा लोडिंग पे मैंने यहाँ पे लोडिंग नहीं बनाया, देखो ये चीज़ का ही वैल्यू आपके पास में ये आगे प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पे लोडर नहीं बनाया, तो लोडिंग कर लो यहाँ पे। लोडिंग अगर यहाँ पे ट्रू है, लोडिंग लोडिंग ट्रू अगर है यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे मुझे यहाँ पे, अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या दिखे, मेरा टैक्स दिखे, अदरवाइज मेरा यहाँ पे क्या दिखे, टैक्स दिखे मुझे। सेव कर लोगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दो इसके आगे, सेव करो। अब देखो यहाँ पर आप गए, जैसे आपने यहाँ पे सबमिट किया, लोडिंग दिखी, चली गई। आपने क्या क्या भेजा, एपीआई ये रही आपके पास में। अच्छा एपीआई हमने तो गलत भेजी यार, एपीआई तो हमने लिखी नहीं। एपीआई तो हमने, अच्छा एपीआई हमारे, अगर मैं रेपो के अंदर आ जाऊँ ना, एपीआई कौन सी है भाई हमारे मेरे पास में, हाँ एपीआई मेरे पास में यही है, यही सेम एपीआई नहीं, यहाँ पे यूज़र देखो ये पेरेंट्स नहीं है ये, बाकी ये ना ले ली इसने एपीआई वाली, ये एपीआई पता है क्यों ले ली इसने, कहेंगे ये वाली एपीआई इसने क्यों ले ली, क्योंकि ये क्या है क्वेरी पैरम में है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अगर ये एपीआई करेक्ट नहीं है तो इतनी एपीआई यहाँ पे रन होती है। अगर आप यहाँ पे एपीआई देखो ना ये वाली, यहाँ पर खाली यूज़र्स है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो एक बार, और कॉपी करके क्या करो, यहाँ से ये चीज़ हटा दो, बस इतना कर दो, ठीक है। इसको यहाँ से सेव करोगे तो देन ये चीज़ यहाँ पे सेम काम करेगी, क्योंकि वो क्वेरी पैरम में थी। अब यहाँ पर आप जाओ, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे डेटा आपके पास में ए पे ये रही, आपके पास में हेडर आपने ये चीज़ भेजी है, आपके पास में रिक्वेस्ट आपने ये चीज़ भेजी है बॉडी, और जी यहाँ पे आपके पास में आईडी आ गई, डेटा जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा आईडी मेरे पास में ये आ गई यहाँ से। और जी यहाँ के बाद में अगर आप पूरा डेटा देखना चाहते हो क्या रेस्पॉन्स आया, पूरा डेटा ये है आपके पास में रेस्पॉन्स आया, ठीक है ना। आईडी देखो ये रही आईडी, ये रही आईडी, ये पूरा रेस्पॉन्स इस तरह से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अगर आपको यहाँ पे ना ये नहीं भेजना, आपको भेजना मॉडल हम कब भेजते बना के, मॉडल में हम जब भेजते हैं जब आपके पास डेटा बहुत सारा हो, आपको पता ही नहीं हो मतलब कितना डेटा। सपोज करो देखो यहाँ पे क्या मेरे पास में 2 चीज़ है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती है, तो देन आप यहाँ से क्या करो, आप क्या उनका मॉडल बना लोगे, यहाँ पे आप मॉडल बना लोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, इसका आप कर लो रिक्वेस्ट REQUE रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, ठीक है। सेव कर लो इसे यहाँ से, अब इसे यहाँ से कॉपी करो, और जी यहाँ पर आप आ जाओ मॉडल को, और जी यहाँ पर आप कर लो रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, इसका आप कर लोगे रिक्वेस्ट जॉब मॉडल REQU रिक्वेस्ट जॉब मॉडल कर लिया। यहाँ पे इसको क्या करो, पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, रिक्वेस्ट जॉब मॉडल REQU रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, ये आ गया, ठीक है। रिक्वेस्ट जॉब मॉडल REQ रिक्वेस्ट, इसी को यहाँ से कॉपी करो, इसके आगे यहाँ पे पेस्ट करो, इसका R छोटा कर दो बस। रिक्वेस्ट जॉब मॉडल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, ठीक है ना। या तो आप इस तरह से करके इसके अंदर वैल्यू क्या करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट जॉब मॉडल डॉट लगा दो नेम, ठीक है ना। नेम आप कर दो इसके इक्वल, नेम ये रहा आपके पास में, ठीक है ना, नेम ये रहा आपके पास में। और जी इस तरह से अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट जॉब मॉडल, और जी यहाँ पर आप करना चाहते हो इसके अंदर जॉब आपने यहाँ से ये इसके इक्वल कर दिया, तो आप इस तरह से इक्वल कर दो। और जी ऐसा नहीं करना चाहते इक्वल, तो फिर आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ से ये चीज़ क्या करो, इसको कमेंट कर दो, ठीक है ना। ये चीज़ आपने यहाँ से कर दी इसके अंदर, तो आप ये चीज़ क्या करो, यहाँ से हटा दो, मैप पेरेंट्स, ये मैंने पेरेंट्स हो गया कॉपी, तो इस चीज़ को यहाँ से क्या करो, कमेंट कर दो। कमेंट कर दिया आपने यहाँ से, या फिर आप इसी के अंदर यहाँ पर भी पास कर सकते हो नेम और जॉब, यहाँ पर नेम लिखोगे, नेम आ गया, आप यहाँ पर ही पास कर सकते हो इस तरह से। सेव करो, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख लो, तो जो आपको अच्छा लगे ना, मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर लिख लो आप जॉब ये रही। पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से यहाँ पे जाऊँ इसके साथ में, ठीक है ना। इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ मैं पहले, इसी को मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, सेव करा। आप यहाँ से चाहो इस तरह से भेज दो, और इसको यहाँ से क्या करोगे, इस मॉडल को यहाँ पे पास कर दोगे, बस इसके अंदर पास कर दिया, सेव लगा दो, सेव कर दो, ठीक है ना। आप चाहते हो मॉडल के अंदर डेटा भेजना, सेव करो। अब यहाँ से मैं कहता हूँ नेम लिख देता हूँ, मैं नेम वन कर देता हूँ, ठीक है ना। सेव करता हूँ यहाँ से, नेम बन गया मेरा, ये डेटा आ गया पूरा वैसी, ठीक है ना। चीज़ें मेरी वैसी चल रही, ठीक है ना। आईडी ये रही, देखो आईडी बन गई मेरे पास में। अब मैंने चीज़ें मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना भेजूँ ऐसे, तो ऐसे मत भेजो डेटा क्या करो, यहाँ पे इक्वल मार दिया आपने, तो ये ऐसे भेज दो, चाहो तो सेव करो इसको, नेम 2 करके भेज देता हूँ मैं ऐसे, नेम टू भेजा मैंने ऐसे। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चीज़ को सबमिट कर दिया, और ये मेरे पास में डेटा ये आ गया, ठीक है ना, नेम 2 आ गया। और एक कंडीशन और बनती है आपके पास में, यहाँ पर रेप के अंदर आप चाहते हो मॉडल नहीं बनाना इसका, भाई मैं नहीं बनाना मॉडल, इतना सा दो डेटा मेरे पास में है, जब मैं इसका डेटा का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ बस आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उसका मॉडल बनाऊँ, क्यों अपनी चीज़ों को यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाऊँ। तो उसके लिए आप क्या करो, सेव यहाँ से जाओ, ठीक है ना, यहाँ से करो आप क्रिएट जॉब विदाउट मॉडल, WITHOUT विदाउट मॉडल, ठीक है ना। विदाउट मॉडल कर लिया, क्या करो, डायनेमिक कर दो इसको यहाँ से, डायनेमिक
डायनेमिक कर दो और रिटर्न करा दो यहाँ से रेस्पॉन्स, खाली रिटर्न 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 करा दो यहाँ से रेस्पॉन्स, बस इतना सा काम तो हो गया काम। अब यहाँ पर आपके पास देखो आईडी आ गई। अब आईडी ने यहाँ पर आपको आईडी इस तरह से प्रिंट नहीं करानी। देखो क्रिएट जॉब, अब यहाँ पर आप कर लो क्रिएट जॉब विदाउट अ मॉडल वाली, ठीक है ना। डेटा तो यही भेजना। अब यहाँ पे आईडी ऐसे प्रिंट नहीं होगी, आईडी प्रिंट होगी आपको यहाँ पे इस तरह से, आपको यहाँ पे आईडी लिखनी है आईडी, या फिर अगर कोई और चीज़ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो और कोई चीज़ है तो यहाँ पे आ जाओ। इस तरह से मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। आईडी जो रही, नेम चाहते हो तो नेम प्रिंट करना, नेम भी यहाँ पे कैसे करना है आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ वैल्यू, वैल्यू के अंदर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे उस वैल्यू की यहाँ पे वो चीज़ भर दोगे जो चीज़ आप मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। नेम चाहता हूँ मैं, इसको यहाँ से कॉपी करो नेम को, तो नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। सेव करो, देखो ज़रा सेव करो और जी यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे क्या करो, मैं इसका नेम करके यहाँ पे 3 कर देता हूँ, नेम 3, ठीक है ना। नेम 3 करा, सबमिट करा। अब देखो नेम 3 गया, आईडी ये रही, नेम मेरा नेम 3 ये रहा, देखो यहाँ पे हो गया ना प्रिंट। और जी यहाँ पे देखो डेटा पूरा प्रिंट ये हो गया। तो विदाउट मॉडल, विद मॉडल और जी रेस्पॉन्स विदाउट मॉडल, विद मॉडल, चारों चीज़ें कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी किस तरह से आपको हैंडल करनी है चीज़ों को। इसके बाद आपका ना कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सर मेरे पास में डेटा ये आ रहा है, मैं कैसे यहाँ पे डेटा भेजूँ और कैसे मेरे को मिल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तरह से इतना बढ़िया करके मैंने आपको सिखा देना। यहाँ पे 4 कंडीशन बन सकती है, जो कंडीशन बन सकती है सारी की सारी बता दी। ये हो गया मेरे पास में विद मॉडल, ये हो गया विदाउट अ मॉडल, पहली कंडीशन रेस्पॉन्स विद मॉडल, रेस्पॉन्स विदाउट मॉडल। फिर यहाँ पे चीज़ आती है, यहाँ पे देखो चीज़ें दोनों की दोनों सेम है। मॉडल के साथ अगर आप डेटा भेजना चाहते हो तो ये वाला भेज दो, विदाउट मॉडल भेजना चाहते हो तो डेटा ये वाला भेज दो, ठीक है ना। दोनों कंडीशन है, विद मॉडल के साथ में ये रहा डेटा और विदाउट मॉडल ये रहा डेटा। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करो और या फिर वहाँ पे जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को डीएम करो, क्वेश्चन बताओ अपना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ और आपके आंसर को यहाँ पे मैं उस पर आपका पूरा एक आंसर दूँ, देन जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले फ्लिटर के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। और ये वीडियो पसंद आई है ना तो आप मुझे ज़रा कमेंट कर देना, मुझे उससे क्या मतलब मोटिवेशन मिलती है आपसे। जब आप वीडियो कमेंट कर दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कमेंट करने के साथ साथ में आप अपने सब्सक्राइबर नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोज़ अभी आती रहेगी इस प्लेलिस्ट के अंदर भी। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सीखेंगे, 1 बाय 1 हम API सीख रहे हैं। तो ठीक है, मैं फिर इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करता हूँ।